तो गाइज़ आपने देखा अभी रूही को कि कैसे वो फ़ोन में पोएम लगा के सुन रही है। और ये सुबह का ही वक्त है जो उसने सुबह सुबह बदमाशी चालू कर दी है। आज उसको हल्का बुखार भी लग रहा है। तो जब वो बदमाशी कर रही थी तो मैंने सोचा लाओ मैं आप लोगों को शूट करके दिखाऊं कि वो कैसे कैसे बदमाशी कर रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बदल बदल के अपना फेवरेट चीज़ लगा ले रही है फ़ोन में। तो आप लोग इसको माइंड मत कीजिएगा, बच्चा है। आज उसकी तबीयत भी नहीं सही थी तो बहलने के लिए हम लोगों ने उसको फ़ोन दे दिया था। और अच्छा है कि बच्चे थोड़े तेज़ बने। तो ये देख सकते हैं आप। गाइस कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और अभी है दोपहर का वक्त और चावल दाल हो चुका है, खाना बन रहा है। जैसे कि दोपहर में खाने की तैयारी होती है दोपहर की। तो चावल दाल बन चुका है और अभी सब्जी बनानी है मुझे। तो मैंने सोचा लाइए मैं वीडियो स्टार्ट कर दूं अपना यहाँ से। और चावल दाल आप लोग सोचते होंगे कि मैं हमेशा दिन में कहती हूँ चावल दाल चावल दाल। तो मैं बताऊँ मेरे यहाँ सब लोग दिन में चावल दाल ही ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। और रोटी किसी को भी पसंद नहीं आती है, रोटी सिर्फ रात में ही बनती है। इतनी टाइम सब लोग सिर्फ चावल दाल खाते हैं, चावल दाल और सब्जी। मेरे यहाँ चावल सबको ज़्यादा पसंद है। अगर नहीं होता है तो फिर रात में भी चावल, मतलब दिन में हम लोग थोड़ा ज़्यादा डाल लेते हैं कि जो बासी हो जाता है वो भी हम लोग को रात में मतलब अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा ही इतना मिल जाए लेकिन सबकी थाली में चावल आना चाहिए दोनों टाइम। तो ये हाल है मेरे यहाँ का। तो इसलिए दिन में हमारे यहाँ सिर्फ चावल दाल ही बनता है। तो अभी मुझे बनानी है सब्जी। तो जा रही हूँ मैं किचन में। चावल दाल बना के रख दिया था, सोचा था कि सब्जी थोड़ी देर बाद बनाऊंगी जब खाना होगा सबको। तो आधा घंटा 20 मिनट पहले बना दूंगी तो गरम गरम सब्जी रहेगी तो खाने में भी मज़ा आएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में। तो चलिए मैं मिलती हूँ किचन में आप लोगों से। और मैं किचन में ही जा रही थी तो यहाँ पे रूही नहा के आ चुकी हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं उनको पोंछ के शरीर उनका पोंछ दूँ और उनको कपड़ा पहना दूँ, उनको तैयार कर दूँ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो आप लोग को देख रही है और हाय कर रही है आप लोगों से। उसको कैमरे के सामने आना बहुत अच्छा लगता है। आजकल के बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, बहुत जल्दी कैमरा और लाइट ये सब समझने लगते हैं। इतना हम बड़ों को समझने में समय लगता है लेकिन बच्चों को क्या कहना। वो लोग आजकल सीखे सिखाए बच्चे आते हैं। भगवान एकदम सब कुछ सिखा के भेजते हैं बच्चों को। तो आज रूही थोड़ी सुस्त लग रही है क्योंकि कल मौसम बहुत रात में ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था, रात में ठंड भी लग रही थी। और आज दिन है, दिन में इतनी धूप, इतनी उमस, इतनी उलझन हो रही है गर्मी के वजह से। और इसी वजह से आज उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब लग रही है। बुखार उसका शरीर बहुत ज़्यादा तप रहा था सुबह के वक्त। लेकिन दवाई जब मैंने पिलाई उसको तो पसीना हुआ तो उसका नहाने का मन था। वो नहाने की भी बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन है। अगर किसी को भी नहाता धोता देखती है तो तुरंत रोने लगती है। तो फिर उसको थोड़ा सा मैंने नहलवा भी दिया कि अच्छा चलो ठीक है, नहीं नहा ले तो शायद थोड़ा हल्का लगे। और नहाने के बाद तो शरीर में वैसे भी जान आ जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने उसको कैसे तैयार कर दिया है, लेकिन वो कंघी नहीं कराने के लिए तैयार हो रही है। बाल वो अपने एकदम नहीं छूने देती है, ज़रा भी नहीं छूने देती है। वो बहुत ज़िद्दी है जिस हिसाब से है। अभी इतनी छोटी सी है, अभी 1.5 साल की ही है खाली वो, लेकिन बहुत गुस्सा आता है उसको। देखिए ज़रा सा भी मुझे बाल नहीं छूने दे रही है अपने। तो ठीक है कोई बात नहीं, अब उसे मैं बहलाऊंगी अभी और फिर दूध पिला के मैं उसे सुला दूंगी। तो देखिए रूही मेरी नहा के आ चुकी है, मेरी गुड़िया रानी। आज इसको बुखार हुआ है, सुबह इसका बहुत शरीर गर्म था तो फिर मैंने दवाई पिलाई तो थोड़ा आराम हुआ है बुखार में। और ये देख सकते हैं हाथ इनके कैसे गुलाबी गुलाबी हो रखे हैं। ये देखिए इन्होंने लिक्विड लिपस्टिक लेके पूरी ख़त्म कर दी, उसको पूरे मुंह पे, पूरे शरीर पे अपने लगाया, पूरे बिस्तर में लगा के ख़राब किया, दरवाजे पे, दीवार पे, सब जगह लगा लगा के पूरी लिपस्टिक इन्होंने ख़त्म कर दी। और जब ख़त्म हो गई तब फिर इनके मन को शांति मिल गई। और आज बुखार है तो इस वजह से थोड़ी सुस्त है, लेकिन थोड़ा ज़िद्द भी आ रहा है इसको। देख सकते हैं आप अभी कंघी इसने कैसे नहीं करवाई है, बहुत ज़िद्दी है, कंघी नहीं करवाना चाहती है एकदम। और ये नहा चुकी हैं तो मैं जा रही थी किचन में सब्जी शौक में, लेकिन तब तक ये नहा चुकी हैं तो मैंने सोचा लो पहले मैं इनको दूध पिला दूँ, सुला दूँ, क्योंकि अब ये सोएंगी। सुबह 6 बजे से ही उठी है ये और अभी तक इसने एक बार भी नींद नहीं ली है।
तो अब पहले मैं इनको सुला दूँ फिर किचन में जाऊँगी। तो देख सकते हैं आप कैसे मुझसे लड़ाई कर रही है। तो अभी मैं मिलती हूँ इनको सुलाने। और अब यहाँ पीहू भी नहा चुकी हैं, तो दोनों बहनों ने नहा लिया है। और अब दोनों बहनों को मैं रेडी कर दूँगी। रूही को तो मैंने रेडी कर दिया है और अब पीहू को भी मैं तैयार कर दूँ, कपड़ा पहना दूँ उनको अच्छे से। और क्योंकि बाल वो लंबे करने के लिए कहती हैं, तो इस समय मैं उनके बालों में एलोवेरा या पैराशूट जो ऑयल आता है कोकोनट का, उससे मैं मालिश कर देती हूँ। रोज़ इनके बाल में चम्पी कर दिया करती हूँ, क्योंकि इनको बाल अपने बड़े करने का बहुत शौक़ है। और देखिए वो कंघी भी कितने शौक़ से करवा रही है। कहती है मेरी कंघी करो, मेरी चोटी करो। लेकिन अभी चोटी तो होती नहीं, अब थोड़े थोड़े बाल इतने बड़े हो गए हैं कि हाँ मांग निकल सकती है, तो इस वजह से वो उतने में ही खुश हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ चलो इतने में ही खुश हो जाएं वो। और अब मैं यहाँ किचन में आ चुकी हूँ करने के बाद उसको तैयार। तो यहाँ मैंने तड़का लगा दिया है। आज घर में सरसों का तेल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने रिफाइंड ऑयल ही में सब्ज़ी छौंक दी है। तो तड़के में मैंने सिर्फ जीरा, मिर्चा और हींग डाला है और प्याज को महीन महीन चॉप करके मैंने डाल दिया है। और बस इसे मैं हल्का सुनहरा होने तक भून लूँगी। और फिर उसी प्याज में, तेल में, तड़के में ही मैं थोड़ी सी हल्दी और सब्ज़ी मसाला 1 पुड़िया डाल दूँगी, क्योंकि जो पुड़िया मैं डालती हूँ वो 1 रुपए की आती है, तो लगभग 1-1.5 चम्मच के आसपास ही उसमें मसाला रहता है। तो इस वजह से मैं पूरा 1 पुड़िया उसमें डाल देती हूँ। और मैं मसाले को हमेशा तेल में ही पका के डालती हूँ, क्योंकि उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में फिर मसाले का। और फिर यहाँ मैंने भिंडी डाल के ढक दिया है। और यहाँ वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट भगा दिया है ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूँ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो मेरा और आप लोग को बोरियत भी ना महसूस हो। और यहाँ मैं 2 बार भिंडी को चला चुकी हूँ, हर 5-5 मिनट 5-5 मिनट पे छोड़कर। और मैंने नमक भी डाल दिया है। अब बस ये थोड़ी सी भुज जाए, भुजिया जैसी हो जाए, फिर उसके बाद सब्ज़ी मेरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप सब्ज़ी मेरी भुन गई है। और सब्ज़ी तैयार करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। फिर नहा के मैं आई हूँ, कपड़ा वपड़ा भी मैंने धोया, सब साफ़ किया, जितना भी कपड़ा था जो इकट्ठा हो जाता है सब। हमारे यहाँ ये होता है कि कपड़ा बाद में धुलाता है, तो इस वजह से सारे कपड़े धो के फिर मैं यहाँ पे आई हूँ फैलाने के लिए। तो सारे कपड़े मैं छज्जे में लाके फैला दूँगी, जितने भी हैं, जगह बना कर। और इस समय तो बरसात का कोई टाइम भी नहीं होता है, कुछ पता भी नहीं होता कि कब धूप निकलेगी और कब बरसात होने लगेगी। इस साल तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, एकदम बारिश ने परेशान करके रख दिया है। और अब यहाँ मम्मी भी आ चुकी है। मम्मी मुझे डांट रही हैं, कपड़े सब इधर से उधर, उधर से इधर कर रही हैं। बाबू की गद्दी वद्दी भी छज्जे में पड़ी हुई है। जो ये एरिया है खुला है तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, तो इसको हम लोग छज्जे के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि जाली जाली पूरा लगा हुआ है, तो रोशनी बहुत अच्छी आती है और हवा भी चलती है, तो बहुत अच्छा आता है। तो अभी मैं सारे कपड़ों को ऐसे लाइन से फैला दूँगी और जो सूखे हैं उसको हटा दूँगी। सबसे ज़्यादा कपड़े तो बच्चों के ही हो जाते हैं। रूही पीहू के तो बहुत ज़्यादा कपड़े निकलते हैं इस समय, क्योंकि छोटे भी हैं और दिन भर में 3-4 सेट तो कपड़ा वो लोग गंदा कर ही लेते हैं। चाहे कभी पानी से भिगो लेंगे या फिर और कुछ गिरा लेंगे, और कुछ भी खाने को दीजिए तो बिना गिराए वो लोग खा नहीं सकते। दोनों इतने बदमाश हो गई हैं, तो इस वजह से बहुत कपड़े निकल जाते हैं। और अब सारे कपड़ों को जब मैंने फैला लिया है तो फिर मैंने कंघी नहीं की थी, आज सुबह से ही कंघी नहीं की थी मैंने, क्योंकि उलझन भी बहुत हो रही है गर्मी की वजह से, तो बाल भी खोलने का मन नहीं करता है। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब आप कंघी कर लो तो फिर सर थोड़ा हल्का लगने लगता है, जब तक कंघी नहीं किए रहो तो सर भारी भारी सा लगता है। तो फिर कपड़ा फैलाने के बाद मैंने सोचा लो मैं कंघी कर लूँ, क्योंकि आज इतनी गर्मी हो रही है कि थोड़ा थोड़े पसीने टाइप के हो रहे हैं, लेकिन कंघी करने के बाद फिर सर हल्का हो जाता है। तो अब मैं मिलती हूँ सामने से। खाली हुई हूँ तो मैंने सोचा थोड़ी आप लोगों से सामने से बातें हो जाएं। और अभी आपने देखा ही मैं कपड़ा फैला रही थी तो मम्मी किस तरीके से आ गई, कपड़ा फैलाने में बताने लगी कि कौन सी चीज़ें कैसे क्या फैलाओ, कहाँ फैलाओ। ऐसा होता होगा सबके घर में। और हम लोग तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, फिर भी अभी भी वो हम लोगों को डांटा करती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग हंस देते हैं, टाल देते हैं। और अच्छा लगता है कि चाहे जितने भी बड़े हम लोग हो जाएं, अगर मम्मी डांटें बोलें तो अच्छा लगता है। थोड़ा लगता है कि हाँ अभी भी हम लोग छोटे हैं उम्र में, कोई है हम लोगों को बड़ा डांटने वाला, बोलने वाला। जब भी मैं पीहू को, रूही को भी डांटती हूँ तो भी वो कहती हैं अच्छा अब तुम उन लोग को डांट रही हो तो अभी हम भी डांटे तुम लोग को तो कैसा लगेगा।
तो कुछ ऐसे ही दिन हम लोग का बीत जाता है। वो हमेशा हम लोग को डांटा बोला करती है और हम लोग कोई बात नहीं जाने देते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, कोई तो है डांटने बोलने वाला, समझाने वाला, तो इसलिए अच्छा लगता है ये सब भी। और आज रूही की तबीयत नहीं सही है, उसको बुखार है सुबह से, तो मैंने उसको दवाई दिया था, तो अभी बुखार में तो आराम है, लेकिन सो रही है वो, बहुत सुस्त है, बहुत ज़्यादा ही सुस्त है सुबह से, ना वो ज़्यादा खेल रही है ना कुछ। उस पर से धूप के वजह से गर्मी भी लग रही है, आज बहुत उमस टाइप का मौसम है, तो इस वजह से उसको नहला भी दिया ज़बरदस्ती, वो रो रही थी नहाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा उसको नहला भी दिया। और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी भिंडी की सब्ज़ी। आप लोग भी अपने घर में वैसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस आज मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि रूही जो है सुस्त होने के वजह से, बच्चों को जब बुखार होता है या कुछ भी हो जाता है तो आप लोग को तो इतना पता ही होगा कि फिर बच्चे छोड़ते नहीं हैं, दिन भर गोदी में ही उनको रहना होता है, दिन भर वो गोदी में ही रहते हैं। तो आज रूही एकदम भी नहीं छोड़ रही है, या तो सो रही है या फिर गोदी में ही रह रही है। अभी मुझे वीडियो का एंड करना था, तो मैंने चुनमुन को दे दिया उसको कि तुम उसे गोदी ले लो, फिर मैं आ रही हूँ। वो छोड़ नहीं रही थी मुझे, लेकिन फिर भी मुझे वीडियो का एंड करना था, तो मैंने सोचा आप लोग से पहले थोड़ी बातें हो जाए, मैं वीडियो का एंड कर लूँ तब उसको गोदी लूँ, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई उसके वजह से। और बच्चे जब छोटे परेशान होते हैं तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि वो फिर गोदी में ही रहना चाहते हैं, उतरना नहीं चाहते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आज का वीडियो मेरा आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, और बस रूही सही हो जाए मेरी, तो थोड़ा मन हल्का हो जाए, क्योंकि बच्चे दिन भर तो सही रहते हैं, लेकिन रात में ही थोड़ा ज़्यादा सीरियस डर रहता है कि कहीं रात में कुछ तबीयत ना ज़्यादा बिगड़े, क्योंकि रात में ही अक्सर देखा है मैंने, मेरे बच्चों के साथ तो यही हुआ है कि दिन भर तब भी ठीक रहते हैं, लेकिन रात में वो लोग एकाएक थोड़ा सीरियस होने लगते हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि वो सही हो जाए। खाली बुखार जो है वो हल्का ही मौसम के वजह से है, तो जो सर्द गर्म लगा रहता है, लेकिन कोई नहीं, दवाई मैंने उनको भी दे दी है, तो फिर देखती हूँ कितना आराम होता है, और जैसा होगा मैं आगे आप लोग को अपडेट देती रहूँगी। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।